हर इंसान मसरूफ है, लेकिन हर इंसान परेशान भी है। जहां कोशिश करने वाले बेहतरीन नताइज ना मिलने की वजह से नाउमीद हैं, वहीं कामयाब अपनी कामयाबी से मुतमईन नहीं हैं। वक्त दौड़ रहा है, जिंदगी बिखरी हुई है, सभी इस तेज रफ्तारी का हिस्सा हैं। वक्त कम है और काम ज्यादा का शिकवा करने वाले जरूरी मसरूफियात से ज्यादा गैर जरूरी मसरूफियात निपटाने में मसरूफ हैं। क्या आप भी परेशान हैं? आप अपना कारोबार कर रहे हैं या किसी कंपनी के सीईओ हैं, स्टूडेंट हैं या अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करने में मसरूफ। अलगर्ज आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के साथ तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और पुरसुकून एहसास चाहते हैं, तो फ्रैंकलिन कोवे कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हायरम विल स्मिथ अपनी किताब द 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेसफुल टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट में बताते हैं चंद ऐसे असूल जो आप और आपकी जिंदगी को बदल देंगे। सबसे पहले अपने वक्त को कंट्रोल करें ताकि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकें। आमतौर पर इंसान दो तरह की गलतफहमियों में मुब्तला होता है। एक, मेरे पास बहुत वक्त है। दूसरा, मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे पास अभी बहुत वक्त है सोचने वाले तो सीधा साधा जानबूझकर अपना वक्त जाया करते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कहने वाले भी ऐसे कामों में मसरूफ होते हैं जिनमें इनकी दिलचस्पी असल गोल्स की निस्बत ज्यादा होती है, और ये दिलचस्पियां हकीकत में आपका वक्त ही जाया करती रहती हैं। कहा जाता है कि वक्त पैसा है, तो आप उन चीजों पर गौर क्यों नहीं करते जो आपका पैसा चोरी कर रही हैं। आप टाइम को कंट्रोल करने के लिए पुअर प्लानिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, मुख्तलिफ रुकावटों और गैर ज़रूरी मुलाकातों जैसे टाइम रोबर्स का सामना करने के लिए प्लानिंग करें। इन पर काबू पाकर आप अपने वक्त को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी ज़ाती अक़दार आपको बनाती हैं। गरचे यूनिवर्सल वैल्यूज़ अपनी अहमियत रखती हैं, लेकिन हर शख्स की पर्सनल वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं, क्योंकि सबकी तरजीहात एक जैसी नहीं होती। आप अपनी अक़दार को तलाश करें और अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों और प्लानिंग में इनका इस्तेमाल करें। यही आपकी शख्सियत को मौसर और आपके काम को बामायने बनाती हैं। नंबर 3, पुरसुकून एहसास के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अपनी पर्सनल वैल्यूज की बुनियाद पर बनाएं। आपके लिए क्या अहम है, इस सवाल पर आपका अंदरूनी सुकून मुनहसर है। सबसे पहले अपने अकायद, उसूल और अक़दार वाज़े करें। इनकी बुनियाद पर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं। लॉन्ग टर्म गोल्स मुकम्मल करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट गोल्स बनाएं और इनके मुताबिक डेली टास्क सेट करें। फिर हर दिन अपने टास्क हर मुमकिन सूरत पूरा करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम कामयाब अफराद में एक बात मिलती है, वो जो काम करने का अहद कर लें फिर उसे मुकम्मल करके ही पीछे हटते हैं। आप भी कामयाब लोगों की आदत अपनाइए, ये एक आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। नंबर 4, अगर आप बड़ा ख्वाब रखते हैं तो इसे पूरा करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। ये ज़रा मुश्किल काम है। कुदरती तौर पर आप कंफर्ट जोन के आदी होते हैं, तकलीफ का सामना करने से डरते हैं। हमें पसंद है जहां मज़ा हो वहां हम हो, लेकिन इस तरह गोल्स पूरे नहीं किए जा सकते। अपना ख्वाब पूरा करने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। कुछ लोग ख्वाब तो बड़ा रखते हैं लेकिन अपने गोल्स सेट नहीं करते। वो नाकामी का सामना करने से डरते हैं, नाकामी से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये एहसास भी तकलीफ देता है। याद रखें, अगर आप अपने अंदर नाकामी का सामना करने का हौसला नहीं रखते तो कामयाबी का सामना भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई भी कामयाबी नाकामी के बगैर मुमकिन नहीं होती। नंबर 5, हर सुबह 10 से 15 मिनट फिक्स करें और इस वक्त में पूरे दिन की प्लानिंग करें। इस एक्टिविटी से आपका फोकस बढ़ेगा, वक्त ज़ाया होने से बचेगा और डेली टास्क मुकम्मल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस किताब में से सिर्फ एक बात, मॉर्निंग प्लानिंग पर अमल कर लें तो आप अपने गोल्स मुकम्मल और ख्वाब पूरे कर सकते हैं।
अगर आप इसके बाद भी अपने वक्त का मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो प्लानिंग करते हुए चंद बातें याद रखें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक डेली टास्क तय करें। बहुत ज्यादा कामों की प्लानिंग ना करें। ऐसा ना हो कि एक दिन में उन्हें पूरा करने का वक्त ही ना हो। डिस्ट्रैक्शंस का सामना करने के लिए हमेशा ज़हनी तौर पर तैयार रहें। अपनी तरजीहात लिखें। अगर किसी रुकावट की वजह से सारे काम मुकम्मल ना भी कर पाए तो वो काम लाजमी कर लें जो अहम है। सबसे अहम बात, हर दिन के इख्तिताम पर टास्क मुकम्मल करने की खुशी में खुद को शाबाश जरूर दें। नंबर 6, आपका दूसरों से अच्छा या बुरा रवैया आपके अकायद की अक्कासी करता है। अगर आपका यकीन है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है तो इस यकीन से आपने अपना असूल बनाया कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये असूल आपका एक्शन बनेगा। जैसे कोई आपको सिगरेट ऑफर करे तो आप उसे ठुकरा देंगे और यकीनी तौर पर कहेंगे कि मैं सिगरेट नहीं पीता, और इस एक्शन से एक नतीजा अच्छी सेहत की सूरत में हासिल करते हैं। आप सेहतमंद रहना पसंद करते हैं और जिंदा रहना हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इंसानी रवैये इसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश में ही बनते हैं। नंबर 7, आपके बिलीव्स आपको फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान। आप इन्हें टेस्ट करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अपने ज़ाती तजर्बे और मुस्बत या मनफी नताइज की बुनियाद पर। नंबर 2, दूसरों के तजुर्बात से, यानी आप जैसे बिलीव्स रखने वालों ने कैसे नताइज हासिल किए। आप उनसे रहनुमाई लेकर सीख सकते हैं। अगर आपका यकीन है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने से कभी नुकसान नहीं होता तो यकीन आपके ज़ाती तजर्बे पर मबनी है। हर इंसान मसरूफ़ है लेकिन हर इंसान परेशान भी है। जहां कोशिश करने वाले बेहतरीन नताइज ना मिलने की वजह से नाउमीद हैं, वहीं कामयाब अपनी कामयाबी से मुतमईन नहीं हैं। वक्त दौड़ रहा है, जिंदगी बिखरी हुई है, सभी इस तेज रफ्तारी का हिस्सा हैं। वक्त कम है और काम ज्यादा का शिकवा करने वाले जरूरी मसरूफियात से ज्यादा गैर जरूरी मसरूफियात निपटाने में मसरूफ हैं। क्या आप भी परेशान हैं? आप अपना कारोबार कर रहे हैं या किसी कंपनी के सीईओ हैं, स्टूडेंट हैं या अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करने में मसरूफ। अलगर्ज आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, अगर आप टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट के साथ तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और पुरसुकून एहसास चाहते हैं तो फ्रैंकलिन कोवे कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हायरम विल स्मिथ अपनी किताब द 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेसफुल टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट में बताते हैं चंद ऐसे असूल जो आप और आपकी जिंदगी को बदल देंगे। सबसे पहले अपने वक्त को कंट्रोल करें ताकि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकें। आमतौर पर इंसान 2 तरह की गलत फहमियों में मुब्तला होता है। एक, मेरे पास बहुत वक्त है। दूसरा, मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे पास अभी बहुत वक्त है सोचने वाले तो सीधा साधा जानबूझकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कहने वाले भी ऐसे कामों में मसरूफ होते हैं जिनमें इनकी दिलचस्पी असल गोल्स की निस्बत ज़्यादा होती है, और ये दिलचस्पियाँ हकीकत में आपका वक्त ही ज़ाया करती रहती हैं। कहा जाता है कि वक्त पैसा है, तो आप उन चीज़ों पर गौर क्यों नहीं करते जो आपका पैसा चोरी कर रही हैं। आप टाइम को कंट्रोल करने के लिए पुअर प्लानिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, मुख्तलिफ रुकावटों और गैर ज़रूरी मुलाकातों जैसे टाइम रोबर्स का सामना करने के लिए प्लानिंग करें। इन पर काबू पाकर आप अपने वक्त को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, आपकी ज़ाती अक़दार आपको बनाती हैं। गर्चे यूनिवर्सल वैल्यूज़ अपनी अहमियत रखती हैं, लेकिन हर शख्स की पर्सनल वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि सबकी तरजीहात एक जैसी नहीं होती। आप अपनी अक़दार को तलाश करें और अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों और प्लानिंग में इनका इस्तेमाल करें। यही आपकी शख्सियत को मौसर और आपके काम को बामायने बनाती हैं। नंबर 3, पुरसुकून एहसास के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अपनी पर्सनल वैल्यूज़ की बुनियाद पर बनाएं। आपके लिए क्या अहम है, इस सवाल पर आपका अंदरूनी सुकून मुनहसर है। सबसे पहले अपने अकायद, उसूल और अक़दार वाज़े करें। इनकी बुनियाद पर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं।
लॉन्ग टर्म गोल्स मुकम्मल करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट गोल्स बनाएं और इनके मुताबिक डेली टास्क सेट करें। फिर हर दिन अपने टास्क हर मुमकिन सूरत पूरा करें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम कामयाब अफराद में एक बात मिलती है, वो जो काम करने का अहद कर लें फिर उसे मुकम्मल करके ही पीछे हटते हैं। आप भी कामयाब लोगों की आदत अपनाइए, ये एक आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। नंबर 4, अगर आप बड़ा ख्वाब रखते हैं तो इसे पूरा करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। ये ज़रा मुश्किल काम है। कुदरती तौर पर आप कंफर्ट जोन के आदी होते हैं, तकलीफ का सामना करने से डरते हैं। हमें पसंद है जहां मज़ा हो वहां हम हो, लेकिन इस तरह गोल्स पूरे नहीं किए जा सकते। अपना ख्वाब पूरा करने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। कुछ लोग ख्वाब तो बड़ा रखते हैं लेकिन अपने गोल्स सेट नहीं करते। वो नाकामी का सामना करने से डरते हैं, नाकामी से बचना चाहते हैं, क्योंकि ये एहसास भी तकलीफ देता है। याद रखें, अगर आप अपने अंदर नाकामी का सामना करने का हौसला नहीं रखते तो कामयाबी का सामना भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया की कोई भी कामयाबी नाकामी के बगैर मुमकिन नहीं होती। नंबर 5, हर सुबह 10 से 15 मिनट फिक्स करें और इस वक्त में पूरे दिन की प्लानिंग करें। इस एक्टिविटी से आपका फोकस बढ़ेगा, वक्त ज़ाया होने से बचेगा और डेली टास्क मुकम्मल करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इस किताब में से सिर्फ एक बात मॉर्निंग प्लानिंग पर अमल कर लें तो आप अपने गोल्स मुकम्मल और ख्वाब पूरे कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी अपने वक्त का मौसर अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो प्लानिंग करते हुए चंद बातें याद रखें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक डेली टास्क तय करें। बहुत ज्यादा कामों की प्लानिंग ना करें। ऐसा ना हो कि एक दिन में उन्हें पूरा करने का वक्त ही ना हो। डिस्ट्रैक्शंस का सामना करने के लिए हमेशा ज़हनी तौर पर तैयार रहें। अपनी तरजीहात लिखें। अगर किसी रुकावट की वजह से सारे काम मुकम्मल ना भी कर पाए तो वो काम लाजमी कर लें जो अहम है। सबसे अहम बात, हर दिन के इख्तिताम पर टास्क मुकम्मल करने की खुशी में खुद को शाबाश ज़रूर दें। नंबर 6, आपका दूसरों से अच्छा या बुरा रवैया आपके अकायद की अक्कासी करता है। अगर आपका यकीन है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है तो इस यकीन से आपने अपना असूल बनाया कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। ये असूल आपका एक्शन बनेगा। जैसे कोई आपको सिगरेट ऑफर करे तो आप उसे ठुकरा देंगे और यकीनी तौर पर कहेंगे कि मैं सिगरेट नहीं पीता, और इस एक्शन से एक नतीजा अच्छी सेहत की सूरत में हासिल करते हैं। आप सेहतमंद रहना पसंद करते हैं और जिंदा रहना हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इंसानी रवैये इसकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश में ही बनते हैं। नंबर 7, आपके बिलीव्स आपको फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान। आप इन्हें टेस्ट करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, अपने ज़ाती तजर्बे और मुस्बत या मनफी नताइज की बुनियाद पर। नंबर 2, दूसरों के तजुर्बात से, यानी आप जैसे बिलीव्स रखने वालों ने कैसे नताइज हासिल किए। आप उनसे रहनुमाई लेकर सीख सकते हैं। अगर आपका यकीन है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने से कभी नुकसान नहीं होता तो यकीन आपके ज़ाती तजर्बे पर मबनी है, लेकिन अगर इसे आप दूसरों के तजुर्बात से देखें तो मुमकिन है आपका यकीन बदल जाए। इस तरह बहुत से अकायद के नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि ज़ाती तजर्बे के साथ दूसरों की ज़िंदगी के मुशाहिदे से इन्हें बदल लिया जाए। नंबर 8, मनफी रवैयों को बदलने के लिए मनफी अकायद को बदलना ज़रूरी है। अगर आपको अपने रवैये से मुस्बत नताइज नहीं मिल रहे हैं तो पहले अपने रवैये पर गौर करें, फिर अपने बिलीफ का जायज़ा लें कि किस बिलीफ ने आपका ये रवैया बनाया। इसके बाद अपने मनफी अकायद को मुस्बत अकायद से बदल डालिए। जब आप अपने बिलीफ बदलेंगे तो आपका रवैया, अमल और नताइज खुद ब खुद मुस्बत हो जाएंगे। नंबर 9, पर्सनल वैल्यूज से आप अपनी खुद-एतमादी बढ़ा सकते हैं। क्या आपको अपने रवैये से मुस्बत नताइज नहीं मिल रहे हैं? क्या आप दूसरों की तारीफ पर खुश होते हैं और दूसरों की बातों से परेशान भी? तो इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यूज और अपना रवैया दूसरों की मर्जी से अपनाते और दूसरों की मर्जी से ही बदलते हैं।
इस तरह तो आप बड़ी मुश्किल में होंगे, क्योंकि लोगों के पैमाने तो हर दिन बदलते रहते हैं। याद रखें, आपको अपनी खूबियों और मुस्बत रवैये का दूसरों से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका यकीन अपने आप पर और अपनी खूबियों पर होगा तो आपको अपनी ज़ात पर एतमाद होगा, और यही एतमाद आपकी ज़ात में खुद एतमादी पैदा करता है। नंबर 10, आप जितना ज़्यादा देंगे आपके पास उतना ज़्यादा आएगा। अगर आपके पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों में बांटें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, अपने पैसे से दूसरों की तकलीफ़ कम करें, उन्हें मसाइब से निकालें, उनकी गुर्बत को ख़त्म करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास और ज़्यादा आने लगता है, और यही यूनिवर्सल लॉ है। आप जितना देंगे आपके पास उतना ज़्यादा आएगा। What matters most in life should never be at the mercy of less important things. हायरम विल स्मिथ। दोस्तों, ये तमाम तर फलसफा हायरम विल स्मिथ की किताब द 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेसफुल टाइम एंड लाइफ मैनेजमेंट से लिए गए हैं। इसी तरह किताब सुनो से सीखते रहिए अजीम मुसन्निफीन के तसव्वुरात और ख्यालात। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल किताब सुनो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।